बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है कार्यपत्रिका संख्या 12 जो SCERT द्वारा दी गई है। तिथि है आज 31 जनवरी 2022। रीडिंग अभियान का हमारा तीसरा सप्ताह है जिसका थीम है मेरा परिवार। कक्षा 3 की ये कार्यपत्रिका है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में हम सभी को घर में रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी किसी जरूरी काम से हमें बाहर जाना भी पड़ जाता है। नीचे एक चित्रकथा दी गई है जिसमें दीपिका को ठंड में बाहर जाना पड़ गया। आइए कहानी को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ठंड में दीपिका के साथ क्या हुआ। देखिए, मम्मी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें टोपी पहन कर जानी चाहिए। दीपिका अपनी जैकेट, बूट और टोपी पहनकर घर से निकल पड़ती है। तो यहाँ पर दीपिका अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। और उसकी मम्मी कहती है कि बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही है तो तुम्हें टोपी पहनकर जाना चाहिए। अब दीपिका यहाँ पर जैकेट, बूट और टोपी पहनकर घर से निकलती है। अरे, यह क्या, मेरी टोपी तो तेज हवा से उड़ गई। दीपिका अपनी टोपी को लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। अब तेज हवा में यहाँ पर दीपिका की टोपी उड़ जाती है और दीपिका उसे लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। ओहो, यह टोपी तो पेड़ पर अटक गई। मुझे ठंड भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? अब टोपी उड़कर देखिए पेड़ पर क्या हो गई, अटक गई। अब दीपिका कह रही है कि मुझे ठंड भी लग रही है, मैं क्या करूं? ये देखो, अगले दिन दीपिका ने देखा कि उसकी टोपी में पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया है। दीपिका का अपना टोपी खो देने का दुख अब खुशी में बदल गया। उसकी यह टोपी किसी की इतने काम आएगी ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी माँ और दोस्तों को भी मेरी टोपी बनी पक्षी का घर वाली बात बताई। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या किया। अगले दिन दीपिका की टोपी में एक पक्षी ने घोंसला बना लिया। अब दीपिका को बहुत खुशी हुई कि उसकी टोपी इस काम आई। फिर उसने अपने दोस्तों को और अपनी मम्मी को, सबको ये मेरी टोपी बनी पक्षी का घर वाली ये बात बताई कि किस तरह से उसकी टोपी उड़ गई और उसमें एक पक्षी ने अपना घर बना लिया। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्रश्न 1, नीचे कुछ ऊनी वस्त्रों के चित्र दिए हैं। उन्हें देखिए और बताइए कि उन्हें शरीर के किस अंग पर पहनते हैं। अब देखिए टोपी है, टोपी कहाँ पहनते हैं हम? सिर पर। यह है हमारे दस्ताने, दस्ताने कहाँ पहनते हैं हम? हाथों में, हाथों में। आगे है मफलर, मफलर कहाँ पहनते हैं हम? ये मफलर है, ये इसे गले में पहनते हैं, गले में, गर्दन के चारों तरफ डालते हैं इसे। और ये है फिर देखिए जुराबे, जुराबे कहाँ पहनते हैं हम? पैरों में। देखिए, टोपी सिर पर, दस्ताने हाथों में, मफलर गले में, जुराबे पैरों में। प्रश्न 2, सर्दी के मौसम में हम क्रिसमस, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहार मनाते हैं। इनमें से अपनी पसंदीदा त्योहार के बारे में कोई 5 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखिए। तो इनमें से किसी भी त्योहार जो भी आपको पसंद है उसका नाम लिखिए और उसके बारे में आपको 5 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखनी है। जैसे मैं उदाहरण दे देती हूँ। मान लिया मैंने लिखा है गणतंत्र दिवस के बारे में, क्या लिखेंगे? यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और क्या होता है, इस दिन जगह जगह झंडे फहराए जाते हैं। लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है यह। तो इस तरह से आप कोई भी 5 पंक्तियां लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत द्वारा प्रेरित कीजिए कि सर्दी के मौसम में वे अपने छोटे हो चुके कपड़े ऐसे लोगों को दें जिनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं है, ताकि वे भी सर्दी से बच सके। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से आपका सबसे पसंदीदा त्योहार कौन सा है, यानी आपका पसंदीदा त्योहार इनमें से कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।